नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। लेक्सिटी को मिली एक और बड़े इवेंट की मेजबानी। केंद्रीय कानून मंत्रालय की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस की हुई शुरुआत। गैंगरेप के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपी और पत्नी ने किया पथराव, पुलिस ने घेरा डालकर किया गिरफ्तार। 5 मिनट की देरी से पहुंचे परीक्षा केंद्र, रोए गिड़गिड़ाए लेकिन नहीं मिला प्रवेश। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में केंद्रीय कानून मंत्रालय की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। शनिवार को भारत सरकार की कानून एवं न्याय मंत्रालय और विधि आयोग के साझे में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में भारत में सतत विकास, विकास और कानून परिप्रेक्ष्य विषय पर 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद कूल गीत गाया गया। इसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी ने स्वागत अभिभाषण दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने संबोधन दिया। इस दौरान रिजिजू ने उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर कहा कि पिछले कुछ समय से मेवाड़ में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग की जा रही है। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। अकेले कानून मंत्रालय द्वारा बेंच की घोषणा नहीं की जा सकती। सभी विभागों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही बेंच की घोषणा होती है। आपको बता दें, रविवार को कार्यक्रम का अंतिम चरण होगा। ये मेवाड़ वगढ़ हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति, देखिए बेंच खोलना, सर्किट बेंच खोलना ये एक प्रक्रिया है और जहाँ ज़रूरत है वो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन प्रक्रिया के तहत जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट और राज्य सरकार, उसमें तालमेल होना पड़ेगा और जब यूनानिमस व्यू बनते हैं फिर प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते हैं। फिर भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे फिर चर्चा करके, कंसल्टेशन करके ही ये होते हैं। तो अकेला मैं ठीक है, इस देश का कानून मंत्री होने के नाते मेरा जिम्मेदारी होता है कुछ इसमें, लेकिन अकेले इसको घोषणा नहीं कर सकते हैं। इसका एक प्रक्रिया होता है, इसलिए उस प्रक्रिया के तहत अगर हम सबको एक मत में ले सकते हैं तो फिर क्यों नहीं हो सकते हैं। सर, एक दूसरे के दायरे को लेकर भी आप पहले कह चुके हैं कि अपने अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। वो तो है, इसमें कोई विवाद तो है ही नहीं। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव सब अपना अपना काम जो कर रहे हैं उसमें तो कोई विवाद है नहीं। सर, Udaipur division is the tribal area and it is governed by Constitution 5th schedule, sir. So we are tribal है और सारे देश में सबसे बड़ा प्रांत यही है। ये मीडिया पूछ रहे हैं कि कौन पूछ रहे हैं? सर, हाँ, ये जो ई कोर्ट फेज 3, जो ई कोर्ट प्रोजेक्ट फेज 3 का जो अभी बजट में घोषणा हुई और सुप्रीम कोर्ट के ई कमेटी की ओर से जो प्रपोजल आया है, ये क्रांतिकारी फैसला है और भारत का जो न्याय प्रणाली है और न्याय देने का जो व्यवस्था है, इसमें क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उदयपुर के लसाड़िया थाना क्षेत्र में गैंगरेप के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपी और उसकी पत्नी द्वारा पथराव करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार उदयपुर के लसाड़िया थाना क्षेत्र निवासी वेला रावत बड़ी सादड़ी पुलिस थाने में गैंगरेप के आरोप में वांछित चल रहा था। जब बड़ी सादड़ी पुलिस ने घर में सोए हुए वेला को पकड़ने पहुंची तो आरोपी और उसकी पत्नी ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। दंपति ने ASI जामेश्वर लाल पर पथराव किया। पथराव की सूचना पर लसाड़िया पुलिस थाने का जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। बाद में पुलिस ने घेरा डालकर आरोपी को पकड़ा, जबकि आरोपी की पत्नी भागने के दौरान उसका पैर टूट गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ राज्य कार्यों में बाधा का मामला भी दर्ज किया है। उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र में रोंग साइड से आ रही तेज बाइक ने एक अन्य बाइक सवार को चपेट में ले लिया। घायल बाइक सवार की हॉस्पिटल पहुंचते ही हुई मौत। दरअसल नाई थाना क्षेत्र में एक तेज गति से आ रही एक बेकाबू बाइक ने एक दूसरी बाइक को चपेट में ले लिया।
जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार कमलेश भील उपारी गोरन बारापाल ने अपने घर पर जा रहा था, तभी खुमारिया खेड़ा के निकट रोंग साइड से आ रही एक तेज गति बाइक ने युवक की बाइक को चपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना नाई थाना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को इलाज के लिए महाराणा भूपाल हॉस्पिटल रवाना किया, जहां पर पहुंचते ही युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं शनिवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया और मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। उदयपुर ग्रामीण विधायक फुलसिंह मीणा अपनी विधानसभा क्षेत्र की गोजिया ग्राम पंचायत में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर ग्रामीण विधायक फुलसिंह मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत गोजिया में मेन हाईवे से कराटिया वाले रोड के लिए 7 महीने पहले वर्क ऑर्डर हो गया, लेकिन इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण का कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को काफी समस्या हो रही है। सबसे ज्यादा समस्या गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाने में आ रही है। खराब रोड की वजह से हॉस्पिटल जाने के लिए कोई साधन तक नहीं आता। इसके चलते विधायक फुलसिंह मीणा शनिवार को ग्राम वासियों सहित जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे और सड़क बनवाने की मांग की। हमारे ग्राम पंचायत अमरपुरा के गोजिया गांव के सभी राजस्व गांव है गोजिया, वहाँ के नागरिक बंधु आए हैं। मेन हाईवे से गराटा वाला जो रोड है, आज 7 महीना पहले वर्क ऑर्डर हो गया और मतलब सब कुछ प्रक्रिया खत्म करके और टेंडर प्रक्रिया हो गई। वर्क ऑर्डर होने के बावजूद भी काम चालू नहीं कर रही है पीडब्ल्यूडी। उस निमित्त ये लोग गांव वाले महिला बहनें सभी आए हैं कि कलेक्टर साहब के माध्यम से उस रोड को तुरंत चालू करवाए, क्योंकि बरसात शुरू हो जाएगी तो फिर काम करने में और दिक्कत आएगी। वहाँ पर ये स्थिति है, जो अगर महिला डिलीवरी पीरियड में महिला अगर बीमार हो जाती है तो वहाँ पर मतलब टैक्सी वाला जाता नहीं है और वहाँ पर कोई जीप वाला जाता है तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये लेते हैं। इसलिए हमने प्रयास किया है और रोड का टेंडर करवाया और रोड का पैसा भी पास हो गया। सब कुछ होने के बाद में काम चालू नहीं हो रहा, इसलिए गांव वालों ने सभी ने मिलकर आज कलेक्टर साहब से मिलने का निर्णय लिया। साथ ही गोजिया गांव के अंदर एक स्कूल है, 5वीं तक है, 150 बालक है और उसकी ज़मीन कम है और ज़मीन उसके पास में है, उसके खाते में है। उसके मतलब बाउंड्री वाल करने के लिए सीमा जानकारी की भी मांग कर रहे हैं। साथ में ये है सारे गोजिया के गाँव वाले आए हैं कि हमारे को तुरंत प्रभाव से रोड का काम चालू। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत गंगा सागर के लिए शनिवार को सिटी रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई। इसमें उदयपुर संभाग के 250 यात्रियों के साथ जोधपुर संभाग के 120 यात्री भी उदयपुर से ही बैठे। यह ट्रेन 3 मार्च को पुनः लौटेगी। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त जतिन गांधी ने बताया कि यह ट्रेन शनिवार सुबह 11 बजे गंगा सागर के लिए रवाना हुई। इसमें उदयपुर से 370 यात्री बैठे। इनमें उदयपुर संभाग के 250 एवं जोधपुर संभाग के 120 यात्री शामिल हैं। उदयपुर जिले के 125, चित्तौड़गढ़ के 34, राजसमंद के 16, प्रतापगढ़ के 25, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के 50 यात्री तीर्थ यात्रा करेंगे। ट्रेन राज्य से अजमेर एवं भरतपुर संभाग के यात्रियों को लेते हुए गंगा सागर के लिए प्रस्थान करेगी। ट्रेन में एक ट्रेन प्रभारी, 34 अनुरक्षक, एक डॉक्टर तथा 2 नर्सिंग स्टाफ सहयोग के लिए रहेंगे। देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की तरफ से मैं यहाँ अतिरिक्त आयुक्त और हमारी पूरी टीम जो है काम कर रही है और सारी व्यवस्थाओं को अच्छा अंजाम दे रही है। IRCTC भी जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा राजस्थान सरकार की आज जारी है गंगा सागर के लिए, उसमें सारी व्यवस्थाओं को देख रही है और 1140 के लगभग यात्री पूरे राजस्थान के 33 जिलों के इस यात्रा में यात्रा करेंगे। सारे हमारे वरिष्ठ नागरिक है, बुजुर्ग यात्री हैं और सब खाने रहने इत्यादि की समस्त व्यवस्था राजस्थान सरकार की तरफ से इन यात्रियों के लिए की गई है। तो कुल इस वित्त वर्ष में 20,000 लोगों को इस योजना के तहत देवस्थान विभाग यात्रा करवाएगा। ये जो सरकार ने ये वरिष्ठ के लिए यात्रा का किया जो बहुत अच्छा किया और जो किसी के पास ऐसे होते हैं, किसी के पास नहीं होते, कोई जा नहीं सकते, तो इन्होंने सबको यात्रा ले जाने का बहुत अच्छा किया और रास्ते में सब सुविधा दे रहे हैं और कुछ भी किसी को दुख नहीं देते हैं और सब बहुत अच्छी तरह से ले जा रहे हैं, तो इनको धन्यवाद। मारो नाम वसंती है और घणो बढ़िया लाग रही भेजवा वारो भलो बीजो खूब दूसरी बार और यात्रा बार बार भेजे, ऐसा बेटा बेटी नहीं भेजे जैसा सरकार वाला भेज रहा, पण भगवान भलो बीजो।
हम गंगा सागर यात्रा से निकले और सरकार आपकी सहायता करे और हम लोगों की भी सहायता करे। हम बूढ़ा आदमी है और सब मौका हर हमेशा देवे और हमेशा भी यात्रा को भेजे। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प सेवा केंद्र उदयपुर द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2023 से 7 मार्च 2023 तक गांधी शिल्प बाजार का आयोजन जिलों की नगरी उदयपुर के टाउन हॉल नगर निगम परिसर में किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्प के शिल्पकारों द्वारा हस्त निर्मित शिल्पकला का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद अर्जुन लाल मीणा द्वारा 27 फरवरी की शाम 6 बजे किया जाएगा। प्रदर्शनी में शिल्पकारों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सभी व्यक्तियों का स्वागत है। Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Convents facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094 240 511 और 830 622 2690। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के सदस्य और डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व सभापति के गुप्ता शनिवार को गुलाबबाग पहुंचे। इस दौरान गुप्ता ने लोगों से पर्यावरण, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर चर्चा की। दरअसल उदयपुर के ऑक्सीजन हब कहे जाने वाले गुलाबबाग में शनिवार सुबह भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के सदस्य और डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व सभापति के गुप्ता पहुंचे, जिन्होंने नियमित मॉर्निंग वॉक पर आने वाले शहरवासियों से
पर्यावरण, स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर चर्चा की। इस दौरान गुप्ता ने कहा कि आज के समय में शुद्ध पर्यावरण बहुत कम जगह मिलता है, लेकिन उदयपुर शहर के बीचों बीच स्थित गुलाब बाग में शहरवासियों को शुद्ध पर्यावरण मिल रहा है। गुप्ता ने कहा कि आज लोग अपने रोजमर्रा के कामों में इतना व्यस्त हो गए कि पर्यावरण और अपनी सेहत पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ पैसे कमाने में लगे हैं। गुप्ता ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन का सदस्य होने और पर्यावरण के प्रति जागरूक होने के नाते शहरवासियों से यही कहूंगा कि आज पर्यावरण है तो हम हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की जगह ज्यादा से ज्यादा प्रकृति को संरक्षित करने की ओर ध्यान दे। शुद्ध वायु और जल ही हमारा जीवन है। गुलाब बाग उदयपुर की एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जहाँ पर उदयपुर का हर व्यक्ति आना चाहता है और आता भी है, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो शुद्ध पर्यावरण आज के इस कलयुग में बहुत कम स्थानों पर मिलता है। आज व्यक्ति अस्वस्थ जरूर है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मानव जीवन बड़ा व्यस्त जीवन हो गया, लोगों को अपने व्यवसाय से फुर्सत नहीं मिलती, और जहाँ शुद्ध पर्यावरण है वहाँ इतना शहर से दूर स्थान होते हैं कि लोग अक्सर वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन गुलाब बाग हमारे उदयपुर में ऐसे स्थान पर है जहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, और पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण का होना मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जिस तरह से लोग पानी की और हवा की कीमत नहीं समझते, क्योंकि ये सब लाभ अदृश्य लाभ है। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम निरोगी रहेंगे, निरोगी रहेंगे तो हम ज़्यादा उम्र तक जिंदा रहेंगे। ये सब बातें बड़ी गंभीर बातें हैं, और पर्यावरण के प्रति हर व्यक्ति को अपना प्रेम और स्नेह रखना चाहिए। लोग पर्यावरण का लाभ जरूर लेते हैं, लेकिन पर्यावरण के प्रति गंभीर नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमारे देश की पर्यावरण के कारण जो स्थिति बन रही है वो बड़ी गंभीर बन रही है। दूषित पर्यावरण हम सब के लिए जानलेवा है। शनिवार को धानमंडी स्थित परीक्षा केंद्र पर 5 मिनट देरी से पहुंचने वाले 2 अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया, जिस पर दोनों अभ्यर्थियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दरअसल शनिवार से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 48,000 पदों के लिए 3rd ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा के तहत उदयपुर जिले में 113 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां हजारों अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। इसी कड़ी में शहर के धानमंडी परीक्षा केंद्र पर शनिवार सुबह एक दृश्य देखने को मिला। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को 1 घंटे पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन धानमंडी इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले परीक्षा केंद्र पर 2 अभ्यर्थी 5 मिनट की देरी से पहुंचे तो दोनों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिली, जिस पर दोनों अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के बाहर ही रोने लगे। केंद्र से गुजरने वाले लोगों ने दोनों अभ्यर्थी को रोते देखा। उन्हें परीक्षा में शामिल करने की काफी मिन्नतें भी की, यहाँ तक कलेक्टर तक भी रिक्वेस्ट पहुंचाई, लेकिन दोनों अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिल सकी। खाली 5 मिनट लेट हुआ, इसमें क्या फर्क पड़ गया है? ले लेना चाहिए। कौन है मैडम? अरे रो मत बेटा, अरे बेटा ये 2 मिनट लेट हो गया फिर। अरे ये बेटा तो एग्जाम में सब अंदर गए क्या? 10 मिनट लेट हुआ। अच्छा ये भी लेट है? एग्जाम देना है ये भी एग्जाम देना है। कब से आगे आधा घंटा हो गया यहाँ पे। कैसे मैं लेट हो गया ट्रैफिक में। तो सर 1 घंटा पहले मेरे भी 2 मिनट ऐसे मत करो बच्चा। सर 2 महीने के बच्चे छोड़ के आई, एक बच्चे तो टाइम क्या था? टाइम क्या था इनका? टाइम तो 8:30 बजे तक था, 5 मिनट ये लेट हो गया। 8:30 का है ना टाइम। हाँ तो वो बात तो वही हो रही ना यार। सर बच्चे एक दिन पहले आ जाते। शनिवार को डूंगरपुर नगर परिषद की साधारण सभा बैठक परिषद के सभागार में आयोजित हुई। नगर परिषद के सभापति अमृत कलासुआ के खिलाफ पार्षदों की नाराजगी के चलते बैठक में कांग्रेस बीटीसी के साथ बीजेपी के पार्षद नहीं पहुंचे। बैठक के दौरान कई बार सभापति अमृत कलासुआ मोबाइल लेकर फोन करते हुए नजर आए। बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई, जिसमें बीजेपी सांसद कनकमल कटारा, सभापति अमृत कलासुआ और आयुक्त बैठक में पहुंचे।
बैठक में 40 पार्षदों में 11 पार्षद और 2 निर्दलीय पार्षद पहुंचे। करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद सभापति अमृत कलासुआ ने क्वारम पूरा नहीं होने पर बैठक को स्थगित कर दिया। आज बजट को लेकर के बैठक आयोजित की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 4 पार्षदों की पत्नियों का रीड एग्जाम होने की वजह से एवं ढूंढोत्सव के कार्यक्रम में 2-4 गए हैं, कुछ निजी काम से गए, जिसकी वजह से हमारे पूरा कोरम नहीं हो पाया और 2 पार्षद की कमी की वजह से आगे के लिए स्थगित की जाती है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा कौर, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।